जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर। आयोग के द्वारा जारी किए गए शहरी सतत विकास इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के रायपुर को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि नीति आयोग के द्वारा पहली बार शहर सतत विकास इंडेक्स को जारी किया गया है। इंडेक्स में देश के 56 शहरों में 75 प्रकार के प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। रायपुर शहर ने 30.68 रैंक प्राप्त कर 20वीं स्थान प्राप्त की है। 56 शहरों में 75.5 अंक प्राप्त करके शिमला पहले स्थान पर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा गोवा में आयोजित किए जा रहे 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में बनी शॉर्ट फिल्म मैं ऐसा क्यों हूँ को क्रिएटिव माइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट टुमारो के तहत टॉप 75 में चुना गया है। इस फिल्म में ट्रांसजेंडर के द्वारा जज बनने के संघर्ष को बेहतर सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म का मकसद ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकारों से वाकिफ कराना है। देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाओं की संख्या प्रदेश में बढ़ी है। मनरेगा में अकुशल श्रमिक के रूप में 51% काम करने वाली महिलाएं हैं। वहीं कार्यस्थल पर काम के नोकझोंक और श्रमिकों की प्रबंधन के लिए महिला मेटों की भूमिका 56% है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2021 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी को 2 पालियों में होगी, तो वही मुख्य परीक्षा 25, 26, 27, 28 और 29 मई को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। कुल 171 पदों में की जा रही भर्ती में सबसे अधिक पद डीएसपी के होंगे। जानकारी के अनुसार डिप्टी कलेक्टर के 15, डीएसपी के 30 और लेखा अधिकारी के 10 पद रहेंगे। सहायक संचालक के 11, लेखा सेवा के 12, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 10 और नायब तहसीलदार के 30 पदों पर भर्ती होगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से उसना चावल लेने के लिए मना कर दिया। इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। इसके लिए मुख्य सचिव ने पीएमओ को चिट्ठी लिख करके मुलाकात के लिए समय मांगा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत ठंड के मौसम में गर्मा गई। राज्य में 1 दिसंबर से चावल की खरीदी होनी है, लेकिन उसला चावल केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिए जाने पर उसना चावल के मिलर्स की समस्या बढ़ गई है। केंद्र के द्वारा उसना चावल नहीं लिए जाने पर इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। भूपेश बघेल जी ने आवास योजना को लेकर के बड़ा बयान दिया प्रदेशवासियों को। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए साल 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,000 पीएम आवास को रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र को 7,81,000 पीएम आवास रद्द किए जाने के मामले पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को केंद्र की राशि बढ़ानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि इंदिरा आवास का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास रखे हैं। आखिर प्रधानमंत्री के नाम से यह योजना है तो 60% केंद्रांश राशि क्यों है? ये राशि 90 या 100% होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जीएसटी, कोयला की अन्य राशि समेत 20,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, जिसकी वजह से राज्य सरकार को परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान बेचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। दरअसल कवर्धा में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया, जिसमें से 100 किसानों के पंजीयन का रकबा ही ऑनलाइन माध्यम पर बता नहीं रहा है। इस स्थिति में जिले के सैकड़ों किसानों का धान नहीं बिक पाएगा। मामले की शिकायत किसानों ने कलेक्टर और तहसीलदार से की है, जिसके बाद अधिकारी इन समस्याओं को दूर करने की बात कर रहे हैं। दुर्ग से उधमपुर जा रही ट्रेन में आग लग गई। जी हां, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के आसपास क्षेत्रों से दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिसके 4 डिब्बों में आग लग गई। यहाँ मुरैना जिले के हेतमपुर स्टेशन पे ट्रेन को रोक करके आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी साकेत ने बताया कि इस ट्रेन से 107 यात्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसे दूसरे ट्रेन में शिफ्ट करके लाया जा रहा है। डॉक्टर अरविंद मिलर को रायपुर के अस्पतालों का अधीक्षक बनाया गया है। वे डॉक्टर विनीत जैन का स्थान लेंगे। इसके लिए चिकित्सा विभाग के मुख्य सचिव राजीव अहिर ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं कोरबा, महासमुंद और कांकेर के भी अधीक्षक बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग के द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव के कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद इकाइयों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे
और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने चुनावी क्षेत्र में होने वाली तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने भिलाई, चरौदा, रिसाली और जामुल नगरीय निकाय क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम, मतदाता कक्ष और मतदाताओं के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। वहीं दुर्ग कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दंडाधिकारी के द्वारा अनुमति होने पर ही बजाया जा सकेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही होगा। वहीं बिना पूछे किसी की संपत्ति के द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए उपयोग किए जाने पर जुर्माना दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी धार्मिक स्थलों का उपयोग भी चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 निकायों में मतदान 20 दिसंबर को होगा। इसी दिन 16 शहरों के 17 वार्डों में भी उपचुनाव कराए जाएंगे और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे और बैलेट पेपर के द्वारा मतदान होने के बाद 23 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे और इस चुनाव में नोटा का भी प्रावधान रहेगा। गरियाबंद में 4 पंचायत के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। गौर घाट में नवीन धान समिति केंद्र खोलने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 130C इसके वजह से जाम है। आपको बता दें कि इन चारों गांवों में किसानों की संख्या 1000 से अधिक है, इसलिए नज़दीक में धान समिति केंद्र खोलने के लिए लगातार मांग की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से आज शुष्क हवा आने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की आशंका जताई है। राज्य के कुछ हिस्सों में शुष्क हवा आने के कारण ठंड बढ़ सकती है। आज प्रदेश के सूरजपुर में भाजपा कार्यकारिणी महिला समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, छेड़छाड़ के मामले देखे जा रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तो वहीं महिला मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार की योजना को जन जन तक पहुँचाना है और प्रदेश सरकार की विफलता को जन जन के सामने लाना है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हाथियों का उत्पात जारी है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान वन विभाग नहीं निकाल पाया है। पिछले 5 सालों में रायगढ़ जिले में हाथियों के रौंदने की वजह से 93 मौतें हुई थी, जिसकी एवज में 5 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जा चुका है। लेकिन हाथियों को रोकने के लिए कोई पुख्ता कार्य योजना नहीं बन पाई। हाथियों ने कई खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है। जिले में वन विभाग के मुताबिक 76 हाथी मौजूद हैं, जो कि साल भर इन क्षेत्रों में घूमते हैं। रायगढ़ जिले के 50 गांव हाथियों से प्रभावित हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गजराज प्रोजेक्ट और एलिफेंट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। तो वही वन विभाग लोगों को सतर्क रहने और गोमर्डा वन अभ्यारण्य तक हाथियों को हाँकने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही जनता के बीच अपनी प्रतिनिधि चुनने का दावा खो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।